हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद एंड आज की इस वीडियो में हम लोग एनटीए की तरफ से जारी किए गए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के एक ऑफिशियल पब्लिक नोटिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि 18 अक्टूबर को ये पब्लिक नोटिस एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है एंड इस नोटिस में फेज 1, 2 एंड 3 इन तीनों फेजेस में जिस भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिए हैं उनकी ऑफिशियल आंसर की के बारे में एनटीए ने बात की है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या वो पब्लिक नोटिस है, क्या क्या इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली एनटीए ने यहाँ पे इस ऑफिशियल नोटिस में दी है। तो जरूर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड स्टूडेंट्स, बहुत से आप में से बच्चे ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम शायद उन्होंने एग्जाम दिया होगा, इस तरह का कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम। उनको नहीं पता कि आंसर की क्या होती है, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं एंड आंसर की चैलेंज क्या होता है। तो आप सभी को ये सारी इंफॉर्मेशन भी इस वीडियो में मिलने वाली है। एंड इसके अलावा आंसर की से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो अपने मेन नोटिस पे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आई हूँ। वो ये है कि स्टूडेंट्स, आप सभी को पता ही होगा कि यूजीसी नेट एग्जाम में हमारे पेपर पैटर्न को दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें जो पेपर 1 होता है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन पेपर होता है जिसमें कि टोटल 50 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एंड पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स हमारे पास होती है। एंड ये वही पेपर है जिसकी मदद से सभी स्टूडेंट्स जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। बस हमें पेपर 1 में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करके इसकी तैयारी करनी होगी सो दैट हम कम समय में कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें एंड जेआरएफ अपना पूरा कर सकें। आप सभी की अच्छी प्रिपरेशन के लिए ग्लोबल ऑनलाइन की टीम यूजीसी नेट पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स का एक न्यू बैच आपके लिए लेकर के आई है। इस न्यू बैच की सबसे खास बात यह है कि इस बैच में हम पेपर 1 की एग्जाम ओरिएंटेड वे में आपको तैयारी करवाएंगे एंड साथ ही पेपर 1 के फुल सिलेबस नोट्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें टोटल 10 यूनिट्स होती हैं एंड 10 के 10 यूनिट्स के फुल सिलेबस नोट्स हम आपको देते हैं जिसमें कि हर एक चीज को इमेजेस, ग्राफ्स, डायग्राम्स की हेल्प से प्रेजेंट किया गया है। इसके साथ ही हम आपको देते हैं फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स। डेली हमारे ऐप पर, हमारे यूट्यूब चैनल्स पर डेली लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम आपको पेपर 1 के प्रोवाइड कराते हैं। फिर चाहे आप इंग्लिश मीडियम एग्जाम देने वाले हो या फिर हिंदी मीडियम एग्जाम देने वाले हो, आप दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को यहाँ पे हम पूरी तरह से पेपर 1 के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं, वो भी गारंटेड स्मार्ट ट्रिक्स के साथ। एंड इसके साथ ही स्टूडेंट्स, हम आपको यहाँ पे पेपर 1 के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। इन मॉक टेस्ट की सबसे खास बात ये है कि एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार हमारे इसी मॉक टेस्ट में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको देते हैं एंड 2000 प्लस एमसीक्यू पीडीएफ हम आपको देते हैं जो कि आपकी फाइनल रिवीजन में आपको मदद करती है। ये सारा का सारा कंटेंट आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलेगा। इस न्यू बैच को ज्वाइन करने के लिए, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को ये जो स्क्रीन पर दो व्हाट्सएप नंबर्स नजर आ रहे हैं, किसी भी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एंड इस कंप्लीट कोर्स के लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 4000 रुपीज। एंड इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको 24 मंथ्स यानी कि 2 साल के लिए यूज कर सकते हो। 2 साल के लिए आपको सिर्फ 4000 रुपीज पे करना है एंड हम आपको गारंटी देते हैं कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पेपर 1 की मदद से जेआरएफ अपना क्वालिफाई कर सकते हो। इसके साथ ही स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नोटिस की ओर। यहाँ पे नोटिस आप देख सकते हो। अब हम आ चुके हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर कीज and question paper with recorded responses for answer key challenge for phase 1, phase 2 and phase 3 of UGC NET December 2021 and June 2022 मर्ज साइकिल। ये नोटिस है। हम जैसे ही इस नोटिस पर क्लिक करते हैं, एक इस तरह का पब्लिक नोटिस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 18 अक्टूबर को ये नोटिस एनटीए ने जारी किया है एंड इसमें ये सब्जेक्ट एज इट इज है जो कि मैंने आपको अभी बताया। देखते हैं, ये 3 पेजेस का नोटिस है, 5 पेजेस का नोटिस है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हर एक चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन एनटीए ने यहाँ पे दी है। यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर की मे चैलेंज द सेम बाय पेइंग अ फी 200 रुपीज पर क्वेश्चन चैलेंज्ड एज नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर आप अपने आंसर से सैटिस्फाई नहीं है, एनटीए के आंसर से सैटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है, मान लीजिए कि मैं बोलती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने डी किया है जो कि 100% राइट आंसर है। लेकिन एनटीए के आंसर की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन है ए। तो मुझे पता है कि ये मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एनटीए को चैलेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं एंड एक क्वेश्चन को हम चैलेंज करेंगे। इसके लिए हमें 200 रुपीज़ पे करना होगा एनटीए को। अगर ये क्वेश्चन हमारा सही होता है, हमारा चैलेंज बिल्कुल सही होता है, तो हमें इसके 2 नंबर मिल जाएँगे। ओके, जितना स्कोर अभी हमारा है उसमें +2 हो जाएँगे। लेकिन अगर एनटीए हमारे चैलेंज को सैटिस्फाई नहीं करता है, तो हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा लेकिन हमें नंबर मिलेंगे भी नहीं। एंड ये जो अमाउंट हम देते हैं पर क्वेश्चन प्रोसेसिंग फी जो है ये नॉन रिफंडेबल है। आंसर सही हो या गलत हो ये पैसा आपको वापस नहीं मिलता। ओके, सो अभी भी अगर इसमें कोई क्वेरी है कमेंट कीजिए, मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब देखो आंसर की 18 अक्टूबर को एनटीए ने जारी की है, लास्ट डेट है 20 अक्टूबर। तो आज 19 तारीख हो चुकी है, 19 और 20 शाम को 5 बजे तक ही स्टूडेंट्स आप लोग आंसर की को देख सकते हो। सिर्फ इसी समय में आप आंसर की देख सकते हो। अब इसी समय में 20 अक्टूबर को रात को 11:50 तक ही आप लोगों को जो है आंसर की को चैलेंज करने का मौका एनटीए ने दिया है। ठीक है, सो जल्दी से आप लोग आंसर की चेक कर लीजिए। एंड अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप श्योर हो कि आपका आंसर ठीक है बट एनटीए ने गलत वहां पे मार्क किया है, तो भी आप उसको चैलेंज कर सकते हो। कल रात को 11:50 तक का ही टाइम आपके पास है, उसके बाद ये चीजें एक्सेप्ट नहीं होगी। आगे देखते हैं क्या लिखा है। द पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फी में बी मेड थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम अप टू 20 अक्टूबर। ठीक है, नो चैलेंज विल बी एंटरटेन विदाउट रिसिप्ट ऑफ द प्रोसेसिंग फी। तो अभी देखो हम लोगों को प्रोसेसिंग फी की जो रिसिप्ट है वो भी एनटीए को दिखानी है। जब तक वो हम नहीं देखेंगे, जब तक वो रिसिप्ट एनटीए तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वो चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं होगा। द चैलेंजेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मीडियम। ओके, सो सिर्फ यही मेथड है, डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग और पेटीएम। Challenges made by candidates will be verified by the panel of subject expert. If the challenge of any candidate is found correct, the answer key will be revised and applied in the response of all the candidates accordingly. Based on the revised final answer key, the result will be prepared and declared. No individual candidate will be informed about the acceptance or non-acceptance of his or her challenge. The key finalized by expert after the challenge will be final and no challenge will be accepted after 20th October. अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनटीए ने ये चीज भी साफ साफ बोली है कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इसको चैलेंज करते हैं, ठीक है, सो सब्जेक्ट का जो भी एक्सपर्ट है वो उस चीज को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। अगर उनके अकॉर्डिंग वो सही है तो आपको +2 मिल जाएगा, नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, ना आपके नंबर कटेंगे ना जाएंगे। ठीक है, इंडिविजुअली आपको नहीं बताया जाएगा कि आपने जो चैलेंज किया था वो रिजेक्ट किया है। वो क्या होगा, अभी तक देखो प्रोविजनल आंसर की आई है। ठीक है, इसके बाद आप लोग जैसे कि स्टूडेंट से चैलेंज करोगे, चैलेंज करने के बाद आपका रिजल्ट फिर से रिवाइज होगा एंड देन जो रिवाइज्ड जो हमारी फाइनल आंसर की होती है उसी के बेसिस पे आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जो है वो एनटीए डिस्प्ले करवाएगा। तो कल तक का समय आपके पास है। अगर आप देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताती हूँ कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ 1 या 2 नंबर से, ठीक है, लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि सिर्फ 1 या 2 नंबर से आप लोगों का जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है, आप लोगों का नेट क्वालिफाई हो सकता है, तो जरूर आप लोगों को चैलेंज कर लेना चाहिए। अगर तो आपको लगता है कि कट ऑफ मान लीजिए 300 में से गई थी हमारी 210 एंड आप अभी तक 115 नंबर के आसपास ही पहुंचे हो, तो आपको चैलेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चैलेंज करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि 115 नंबर पे अगर आप 10 क्वेश्चंस को भी चैलेंज करते हो तो भी आप अपनी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये चीजें सोच समझ के कर लीजिएगा। एक आइडिया सा मैंने दे दिया है आपको कैसे काम करती हैं ये चीजें। अगेन मैं बोलती हूँ, फिर भी अगर डाउट है, ये वाली जो चीज मैंने अभी आप लोगों को बताई, देखो स्टूडेंट्स, ये वाली जो चीज मैंने आपको अभी तक बताई, ये वाला अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो भी मुझे कॉन्सेप्ट को कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में ये चीजें बताऊंगी। इट मे बी नोटेड दैट
एनटीए विल इशू पब्लिक नोटिस फॉर इनवाइटिंग आंसर की चैलेंजेस फॉर फेज 4 ऑफ यूजीसी नेट इन ड्यू कोर्सेज। ठीक है, सो जो फेज 4 है उनके अभी तक नहीं आए हैं, उनके भी जल्दी ही नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वैसे तो स्टूडेंट्स को पता ही है कि एग्जैक्टली कौन से डेट में एंड कौन से फेज में किस स्टूडेंट का एग्जाम हुआ है। फिर भी एनटीए ने यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एंड डेट वाइज शेड्यूल फेज 1 का दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद फेज 2 का है, फेज 3 है एंड फेज 4 है। फेज 4 में यहाँ पे 5-6 दिन तक चला था एंड रीशेड्यूल्ड सब्जेक्ट जो हैं, ठीक है, टेक्निकल इश्यूज की वजह से जिनके एग्जाम नहीं हुआ था उनकी भी यहाँ पे आंसर की आ चुकी है। तो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम हमारे 1 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में हुए हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को हम बता देना चाहते हैं। सॉरी, 1 अक्टूबर नहीं, 1 अक्टूबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये भी हमारे फेज 3 में ही आए थे। ठीक है, फर्स्ट के बाद 8 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी आंसर की एनटीए जल्दी ही जारी कर देगा। सो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। जहां से भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके साथ में ही एक बेल बनी होगी, आप उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड वहां से जितनी भी एनटीए की नोटिसेस आएंगी, एनटीए जितनी भी नोटिफिकेशंस जारी करेगा, वो सारी नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल से मिल जाएगी। तो जरूर इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि अब कैसे हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। सबसे पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां पे एक लिंक जनरेट होगा जहां पे लिखा है चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन डालना है। वहां पे आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन पेपर आ जाएगा जिसमें कि राइट आंसर्स होंगे लिखे हुए एनटीए के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा आ जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन पेपर जो कि आप लोगों की स्क्रीन पे था एंड वहां पे आंसर्स होंगे जो कि आपने मार्क किए थे। अब क्वेश्चन आईडी एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होगी। आपको क्वेश्चन आईडी की हेल्प से इन दोनों को मैच करना है। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में और एनटीए के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन आईडी देखनी है। अगर तो दोनों के आंसर सेम है, ठीक है, अगर तो दोनों के आंसर सेम है तो आपका आंसर करेक्ट होगा, अगर अलग है तो आपका आंसर इनकरेक्ट होगा। द आईडी नेक्स्ट टू द क्वेश्चन वहां पे, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्या करना है, इफ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे यूज एनी ऑफ द ऑप्शन आईडी। ठीक है, सो ऑप्शन आईडी की मदद से आप चैलेंज कर सकते हो। आफ्टर क्लिकिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन, स्क्रॉल डाउन, सेव योर क्लेम्स एंड मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन। सो जिस भी क्वेश्चन को आप चैलेंज करना चाहते हो वहीं पे आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। आपको उस पर क्लिक करते ही क्या करना है, सेव योर क्लेम करना है। उसके बाद एक ऑप्शन आईडी के थ्रू आप इसको चैलेंज कर सकते हो। चूज करनी है आपको फाइल एंड वहां से क्या करना है, अपने क्लेम को सेव करके आपको फीस पे करनी है। फीस पे करने के डिफरेंट तरीके यहाँ पे बताए एंड स्टूडेंट्स देखो, 200 रुपीज एक क्वेश्चन के लिए आपको पे करना है। अगर आप 10 क्वेश्चन को चैलेंज करते हो तो आपको टोटल 2000 रुपए पे करने होंगे एनटीए को। ठीक है, सो इसके अलावा फिर भी आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो क्वेश्चन को चैलेंज करते हुए आपको लेकर के आऊंगी। पूरा मैं एक रिकॉर्ड आपके लिए कर सकती हूँ कि कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को चैलेंज करेंगे। पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बता सकती हूँ। तो अगर आपको इस तरह की एक वीडियो की जरूरत है तो जरूर मुझे कॉमेंट करके बताइए कि एक प्रॉपर आंसर की चैलेंज करने की वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँ। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आई होप आज जो भी हमने डिस्कस किया ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ चुके हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।